गोल्डन पैरेट एंड बाम्बू हाउस। एक सुनहरा तोता बाघ ने बनाए हुए पिंजरे में कैद था। बाघ ने उसे अपने मनोरंजन के लिए कैद करके रखा था। बाघ शिकार पर गया था। तब सुनहरा तोता खुले आसमान को देखकर मन ही मन में सोचता है, कितने दिन हो गए खुले आसमान में उड़े हुए, वो भी कितने अच्छे दिन थे। खुले आसमान में उड़ने का मजा ही और था, पर अब मैं भी क्या कर सकता हूँ। तोता ऐसे सोचकर उदास हो जाता है। तभी वहाँ एक बंदर आता है। सुनहरे तोते को उदास देखकर वो उसके पास जाता है और कहता है, अरे सुनहरे तोते, तुम ऐसे क्यों उदास हो? क्या हुआ? बाघ ने तुम्हें आज खाना नहीं दिया क्या? खाने की क्या बात कर रहे हो बंदर, मैं तो ऐसे कैद में रहते रहते ऊब गया हूँ। मुझे बाहर निकलना है, खुली आसमान में उड़ना है। पर तुम इस बाघ के कैद में कैसे आए? उसने तुम्हें कैसे पकड़ा? क्या बताओ बंदर भाई, मैं ही बेवकूफ था जो उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गया और उसका गुलाम बन गया। वो तो अपने मनोरंजन के लिए कभी मुझसे गाना गाने के लिए कहता है, तो कभी किसी जानवर की आवाज की नकल करने के लिए कहता है। मैं तो थक गया हूँ। तो फिर ठीक है, आज मैं तुम्हें उसकी कैद से आजाद करता हूँ। ऐसा कहकर बंदर पिंजरे को तोड़ देता है और सुनहरे तोते को आजाद करता है। तब तोता कहता है, बंदर तुमने मुझे आजाद तो किया, पर मैं इस जंगल में कहाँ जाऊंगा? बाघ मुझे फिर से पकड़ ले आएगा, क्योंकि मैं उड़ ही नहीं सकता। उसने मेरे पंख काट दिए हैं। अच्छा, तो तुम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ मेरे बाम्बू हाउस में रहना। मैं वादा करता हूँ कि बाघ तुम्हारे पास तक नहीं भटकेगा। पर अगर उसे पता चला कि तुमने मुझे आजाद किया है, तो वो तुम्हें भी हानि पहुंचाएगा। अरे तुम घबराओ मत तोते, और अब चलो चुपचाप मेरे साथ, नहीं तो तब तक बाघ भी आ सकता है। बंदर सुनहरे तोते को अपनी पीठ पर बिठाकर पेड़ से उछल कूद करते हुए अपने बाम्बू हाउस तक लेके जाता है। उधर जब बाघ टूटे हुए पिंजरे को देखता है, तो वो गुस्से से आग बबूला हो जाता है। अरे ये क्या? मेरा सुनहरा तोता कहाँ चला गया? किसने उसे पिंजरे से मुक्त किया? किसकी इतनी हिम्मत कि उसने मुझसे पंगा लिया? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। बाघ गुस्से से पागल हो जाता है। वो हर एक जानवर का घर में सुनहरे तोते को ढूंढने लगता है, उनके घर तक तोड़ने लगता है, और अगर कोई उससे इसका कारण पूछे तो वो उन्हें मारने भी लगता है। बाम्बू हाउस में बंदर सुनहरे तोते को छुपा कर रखता है, पर जब वो बाहर का नजारा देखता है तो वो भी थोड़ा डर जाता है। तभी बंदर सुनहरे तोते से कहता है, अरे तोते, बाघ तो सच में बहुत ही गुस्सा हो गया। वो तुम्हें ही ढूंढ रहा है, जानवरों को मार रहा है और उनके घरों में घुसकर घरों की तोड़फोड़ कर रहा है। बाप रे, अब तो मैं गया और तुम भी। हम दोनों को अब कोई नहीं बचा सकता। अरे सुनहरे तोते, थोड़े शांत हो जाओ। तुम आवाज की नकल कर सकते हो ना, तो फिर ठीक है। आज तुम शेर की ही नकल करना, देखना मैं क्या गेम खेलता हूँ। बंदर बाम्बू हाउस से बाघ को देखते रहता है, और जैसे ही बाघ बाम्बू हाउस के नजदीक आता है, बंदर सुनहरे तोते को इशारा करता है और उसे नाटक शुरू करने के लिए कहता है। अरे वाह, कितना स्वादिष्ट था सुनहरा तोता। इसे खाकर तो मुझे बहुत मजा आया। महाराज, क्या आपने बाघ के सुनहरे तोते को खा लिया? अरे अरे अरे, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। वो बाघ आपको छोड़ेगा नहीं। तुम चुप करो बंदर, वो क्या मेरा बिगाड़ेगा? मैं ही उसे खत्म कर दूंगा। सुनहरा तोता शेर की नकल करते हुए दहाड़ मारता है। इससे बाहर खड़ा बाघ डर जाता है। उसे कुछ पता ही नहीं रहता कि वहाँ तो कोई शेर नहीं, बल्कि सुनहरा तोता ही है, जो कि शेर की नकल कर रहा था। इस तरह से सुनहरे तोते की जान बाघ से बच जाती है, और बाघ ही वहाँ से डर के मारे भाग जाता है। इस तरह से सुनहरे तोते की जान बाघ से बच जाती है। कुछ दिनों तक बंदर के बाम्बू हाउस में ही सुनहरा तोता रहता है,
और जब उसके पंख आते हैं तब वो वहां से उड़कर निकल जाता है। नीति: हमें हमारे मनोरंजन के लिए पंछियों को पिंजरे में कैद नहीं करना चाहिए। भूमिगत विशाल खरगोश जाल। एक जंगल में एक शरारती खरगोश रहता है। एक बार खरगोश हाथी से शरारत कर बैठता है। हाथी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके पीछे पड़ जाता है। खरगोश हाथी से बचने के लिए भागने लगता है। भागते भागते खरगोश सोचता है, अरे बाप रे, ये हाथी तो मेरे पीछे ही पड़ गया है। अब तो गांव में ही घुसना पड़ेगा जान बचाने के लिए, नहीं तो हाथी अपने पैरों तले मुझे कुचलकर मार ही डालेगा। ऐसा कहकर खरगोश गांव की तरफ भागता है। वो गांव में घुस जाता है। गांव को पास ही देखकर हाथी वहीं रुक जाता है और वापस जंगल चला जाता है। उधर शरारती खरगोश एक वैज्ञानिक के लैब में घुस जाता है, जहां पर उसे ताजे ताजे गाजर दिखाई देते हैं। उन्हें देखते ही उसके मुंह में पानी आ जाता है और वो सारे गाजर एक साथ खा जाता है। पर गाजर खाने के बाद खरगोश को कुछ अलग सा महसूस होने लगता है। वो सोचता है, अरे मुझे इतना भारी भारी सा महसूस क्यों हो रहा है? पता नहीं इस गाजर में क्या मिला के रखा था उस इंसान ने। हे भगवान, बचा ले मुझे, बहुत प्यास भी लग रही है। पानी पानी। खरगोश ऐसे कहते हुए जंगल के तालाब की तरफ जाने लगता है। तालाब में जाकर पानी पीते ही उसे थोड़ा अच्छा महसूस होता है, पर पानी में खुद को देखकर वो चकित हो जाता है और कहता है, अरे ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं इतना विशाल कैसे बन गया? दरअसल खरगोश ने जो गाजर खाए थे उसमें वैज्ञानिक ने बड़े होने की दवाई मिलाई थी। उसी के कारण खरगोश विशाल बन गया था। पर विशाल खरगोश अपने इस बदले हुए रूप को देखकर बहुत ही खुश होता है और वो सोचता है, जो भी हुआ बहुत ही अच्छा हुआ। अब तो मैं सब पर रौब जमा सकता हूँ, सबको परेशान कर सकता हूँ। विशाल खरगोश जंगल में बड़ी ही अकड़ के साथ चलने लगता है। पेड़ पर बने पंछियों के घोंसले पेड़ को हिलाकर गिरा देता है। चूहे का बिल तोड़ देता है। विशाल खरगोश पेड़ पर बैठे एक बंदर को देखता है। तब विशाल खरगोश उसके पीछे जाकर उसे पकड़ लेता है। तब बंदर खरगोश के ऐसे विशाल रूप को देखकर डर जाता है और वो डरते हुए कहता है, अरे खरगोश, तुम इतने विशाल कैसे बन गए? छोड़ो मुझे। हाँ तो मैं थोड़ी ना हमेशा तुम्हें पकड़ कर रखने वाला हूँ। ये लो, छोड़ दिया। सच में खरगोश बंदर को छोड़ देता है। बंदर जोर से नीचे गिर जाता है, जिस कारण उसकी कमर टूट जाती है। इस तरह से विशाल खरगोश जंगल में सबको परेशान करने लगता है। सारे जानवर विशाल खरगोश से परेशान हो जाते हैं। इस बात का हल ढूंढने के लिए सारे जानवर जंगल में एक सभा बुलाते हैं, जहाँ पर चूहा, पंछी, बंदर, हाथी और जंगल के बाकी के भी जानवर रहते हैं। सभा में सबसे पहले हाथी कहता है, अरे खरगोश इतना छोटा था तो अपनी शरारतों से परेशान करता था, अब इतना विशाल बन गया है तो अपनी ताकत से सबको परेशान कर रहा है। इसका तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तभी वहाँ हिरन आती है और कहती है, सुनो दोस्तों, मैंने सब पता लगाया है कि ये शरारती खरगोश विशाल कैसे बन गया। हमें इस विशाल खरगोश को कैसे भी करके जाल में पकड़ना होगा। मैंने तो आज देखा है कि गांव का एक वैज्ञानिक इसे ढूंढ रहा है, तो हम सब मिलकर क्यों ना विशाल खरगोश को पकड़वा दे। पर वो कैसे हिरन? वो इतना विशाल है, उसे हम कैसे पकड़ पाएंगे? अरे मेरी एक भूमिगत गुफा है, मैं वहाँ पहले से जाल बिछा के रखती हूँ। बस उस विशाल खरगोश को मेरी भूमिगत गुफा तक कैसे भी करके लाना होगा। हिरन की बात सबको अच्छी लगती है। दूसरे दिन हिरन भूमिगत गुफा में जाल बिछा के रखती है। भूमिगत गुफा तक कीचड़ बिछा के रखती है ताकि उसमें विशाल खरगोश के पैर के निशान बने। उधर चूहा सो रहे विशाल खरगोश के पैर को काटता है। विशाल खरगोश को बहुत ही गुस्सा आता है। वो चूहे को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। चूहा भागते भागते भूमिगत गुफा में चला जाता है।
उसके पीछे विशाल खरगोश भी जाता है और आखिरकार वो जाल में फंस जाता है। तब वहाँ चूहा, हाथी, हिरन और बंदर सामने आते हैं। उन सबको देखकर विशाल खरगोश कहता है, आप सभी ने मिलकर मेरे साथ अच्छा नहीं किया। हिम्मत है तो मुझे जाल से बाहर निकालो, फिर देखना मैं कैसे एक एक को सबक सिखाता हूँ। अब तो भूल जाओ खरगोश कि तुम जाल से बाहर निकलोगे। अब तो तुम उस वैज्ञानिक के पास जाओगे, उसके पिंजरे में, तब मारते बैठना अपना सर। सारे जानवर खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में वैज्ञानिक वहाँ आता है और उस विशाल खरगोश को पकड़कर वहाँ से चला जाता है। इस तरह से सब मिलकर उस विशाल और शरारती खरगोश से खुद का पीछा छुड़ाते हैं।